आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की जगह ले लेगी या फिर यही तकनीक इंसानियत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी? आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को यही सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के मंच से पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जिन्हें एआई में भय दिखता है और दूसरे जिन्हें भविष्य। भारत को एआई में भय नहीं, भाग्य और भविष्य दिखता है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक एआई समिट में से एक बताया। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से 100 से अधिक देशों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए विशेषज्ञ, नीति निर्माता और युवा प्रतिभागी इस आयोजन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समिट ऐसे भारत में हो रही है जो मानवता के लगभग छठे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, सबसे बड़े टेक टैलेंट पुल का केंद्र है और टेक इनेबल्ड इकोसिस्टम का प्रमुख उदाहरण है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एआई को जिस दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा वही भविष्य तय करेगी। उन्होंने कहा कि इंसानी इतिहास में कुछ मोड़ ऐसे आए हैं जिन्होंने सदियों को बदल दिया है। एआई भी ऐसा ही एक बदलाव है। एआई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रही है और इंसानी काबिलियत को कई गुना बढ़ा रही है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि भविष्य में एआई क्या कर सकती है, सवाल ये है कि आज हम एआई का उपयोग किस उद्देश्य और किस दिशा में कर रहे हैं। मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन तक का सफर तेज, गहरा और व्यापक है, इसलिए विजन भी बड़ा होना चाहिए और जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी। उन्होंने कहा कि हमें केवल वर्तमान पीढ़ी नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एआई का सही स्वरूप तय करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा, एआई को मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक बनाना होगा। इसे संवेदनशील, उत्तरदायी और नैतिक बनाना ही इस ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट का मूल उद्देश्य है। उन्होंने चेताया, इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट ना बन जाए, इंसान केवल रॉ मटेरियल तक सीमित ना रह जाए। इसलिए एआई को लोकतांत्रिक बनाना होगा, इसे समावेशन और सशक्तिकरण का माध्यम बनाना होगा, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एआई को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से देखता है। यही इस समिट की थीम है और यही भारत का बेंचमार्क है। समावेशी और सोवरेन एआई के विजन पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और उसे तेजी से अपनाता भी है। युवा पीढ़ी जिस तेजी से एआई को अपना रही है वह पहले कभी नहीं देखा गया। एआई समिट एग्जीबिशन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। युवा टैलेंट की मौजूदगी ने एक नया विश्वास पैदा किया है। साथियों, मानव इतिहास में हर कुछ शताब्दियों के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है और वो टर्निंग पॉइंट सभ्यता की दिशा रीसेट करता है और वहीं से विकास की रफ्तार बदलती है। सोचने, समझने और काम करने के पैराडाइम बदलते हैं और दिलचस्प बात यह है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के उस दौर में होते हैं तब उसके वास्तविक इंपैक्ट का अंदाजा भी नहीं होता। जब पत्थरों से पहली बार स्पार्क निकला, किसी ने नहीं सोचा था कि वही चिंगारी सिविलाइजेशनल की फाउंडेशन बनेगी। जब बोली को पहली बार लिपि में बदला गया, किसी ने नहीं जाना था कि रिटन नॉलेज फ्यूचर सिस्टम की बैकबोन बनेगी। जब पहली बार सिग्नल्स को वायरलेस ट्रांसमिट किया गया, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन पूरी दुनिया रियल टाइम में कनेक्ट होगी। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रधानमंत्री ने एआई के लिए मानव विजन पेश किया। मानव यानी मानव, एम नैतिक और एथिकल सिस्टम, ए जवाबदेह शासन व्यवस्था, एन
राष्ट्रीय संप्रभुता, ए सुलभ और समावेशी ढांचा, वी वैध और विश्वसनीय व्यवस्था। उन्होंने कहा कि हमारे पास टैलेंट है, एनर्जी कैपेसिटी है और पॉलिसी क्लैरिटी भी है। उन्होंने यह भी बताया कि समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल और ऐप लॉन्च किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, पहला जिन्हें एआई में भय दिखता है, दूसरा जिन्हें एआई में भविष्य और अवसर दिखते हैं। उन्होंने गर्व और जिम्मेदारी के साथ कहा, भारत को एआई में भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भविष्य दिखता है। तो क्या एआई इंसान की जगह लेगा या इंसानियत को नई ऊंचाई देगा? भारत ने अपना रास्ता चुन लिया है। एआई को मानव केंद्रित विकास का साधन बनाकर नई दिल्ली के भारत मंडपम से उठ रही ये आवाज सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि आने वाले डिजिटल युग की दिशा तय करने वाला घोषणा पत्र है। एआई का युग आ चुका है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया भारत के मानव विजन के साथ कदम मिलाएगी?